अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 18 अप्रैल 2024 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 8 शव्वाल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम का शोर चारशंबे की शाम थम गया। इस मरहले में मुल्क की 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल यानी कल जुम्मे को वोटिंग होगी। नाज़रीन, कल जमहूरियत के फेस्टिवल का पहला दिन है और मैं आप सबसे अपील करता हूं कि अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। जब आप वोट डालने के बजाय कोई और काम में मसरूफ़ हैं तो ये अपने आप में ये ज़रूर सोचिए कि आज हमारे मुल्क के हालात क्या हो गए हैं, पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है। लव जिहाद, मॉब लिंचिंग, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान के वाक़यात, गोश्त खाने पर पाबंदी, अजान की आवाज़ पर पाबंदी, अपने अपने मजहबी रसूमात पर पाबंदी, यहाँ तक के घरों को बुलडोज़र के जरिए मस्मार कर कर हमें बेघर भी कर दिया गया है। ये मत सोचिए कि ये हमारे घर थोड़ी थे, ये हम पर हमला थोड़ी था, हमें थोड़ी इबादत के लिए रोका गया। ये सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है। पड़ोसी के घर की आग अपने घर को भी जला सकती है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस जमहूरियत को बचाने के दिन आप अपने सभी मसरूफियात को तर्क करते हुए अपने हक रायदही से इस्तिफादा हासिल करें और मुल्क को बचाने में अहम रोल अदा करें। यह वक्त उठ खड़े होने का है। सिर्फ एक ही दिन आपको ये तकलीफ उठाना है। मेरी इस अपील पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट के जरिए अपने ख्यालात जरूर शेयर कीजिएगा। क्या आप अपने हक रायदही का इस्तिफादा हासिल करेंगे या फिर अपने मसरूफियत को तवज्जो देंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज जुमेरात को लोकसभा इंतखाबात के चौथे मरहले के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो 13 मई को 9 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 96 हल्कों में होंगे। इस मरहले में 9 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में 96 लोकसभा सीटों के लिए पोलिंग होगी। मुशम्मिल आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और जम्मू कश्मीर है। पोलिंग बॉडी के नोटिफिकेशन के मुताबिक कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 25 अप्रैल है। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 26 अप्रैल को होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह भी बताया कि 29 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। आंध्र प्रदेश में अपनी तमाम 25 लोकसभा सीटों पर एक ही मरहले में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि झारखंड में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को इंतखाबात होंगे। तेलंगाना में 17 में लोकसभा हल्कों के लिए 13 मई को एक ही मरहले में पोलिंग होगी और उड़ीसा में 4 मरहलों में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को पोलिंग होगी। उत्तर प्रदेश की अदालत के एक जज ने एक मुस्लिम वकील और मुस्लिम मुआशरे के खिलाफ मजहबी इम्तियाज और मोतसबाना तबसरे के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तलब किए जाने के बाद गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शमीम अहमद की बेंच ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी की तरफ से दिए गए अहकामात पर रोक लगाने के साथ साथ इन्हें मुतनाज़ा तबसरे के लिए तलब कर लिया था, जिसके बाद जज त्रिपाठी को माफ़ी मांगनी पड़ी। यूपी ATS के मुकदमे में ट्रायल कोर्ट ने 2 मुस्लिम उलमा मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलिम कासमी की नुमाइंदगी के लिए एक गैर जानिबदार अदालती मुशीर को मुकर्रर कर दिया, जिस पर दोनों ही अफराद ने एतराज़ जताया। जज त्रिपाठी ने ऐसा करने की वजह बयान करते हुए कहा कि मुल्ज़िमीन के वकील मुसलमान हैं और नमाज पढ़ने के लिए अक्सर अदालत से निकल जाते हैं। इस तबसरे पर उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर ने एतराज़ जताया और इलाहाबाद हाईकोर्ट से रुजू किया। हाईकोर्ट ने गुज़िश्ता दिनों समाअत के दौरान कहा कि यह इक़दाम ट्रायल कोर्ट की तरफ से मजहब की बुनियाद पर वाज़ेह इम्तियाजी सलूक को ज़ाहिर करता है। यह आइन के आर्टिकल 15 में दर्ज बुनियादी हक़ की भी वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। दीनी मदरसों के खिलाफ सरकारी इदारों के रवैये और इक़दामात के तनाजुर में जमाअतुल उलमा-ए-हिंद के मरकज़ी दफ्तर नई दिल्ली में तहफ़्फ़ुज़ मदरसा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सदारत सदर जमाअतुल उलमा-ए-हिंद मौलाना महमूद मदनी ने की। कॉन्फ्रेंस में दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम वक़फ़ मज़ाहिर उलूम उत्तर प्रदेश और अशरफुल मदारिस हरदोई समेत तमाम अहम इदारों के मोहतरम और जिम्मेदारान ने शिरकत की। अपने सदारती खुतबे में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि दीनी मदरसों का किरदार और इनकी अहमियत रोज़ रोशन की तरह आया है। आज बड़े सग़ीर में जो मसाजिद आबाद हैं और दीनी शख्सियात जिंदा हैं, इनके पीछे मदरसों की मेहनत कारफरमा है। दर हकीकत हमारे अकाबिर की दौरे रस क़यादत ने मदरसों का जो मुस्तहकम निज़ाम कायम किया था, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। ऐसी अजीम नेमत के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन जद्दोजहद और हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना हम सब की जिम्मेदारी है। गुज़िश्ता शब दिल्ली में मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस में मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि आज मुख्तलिफ सतहों पर मदरसों के ताल्लुक़ से जिस तरह का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, इसके अज़ाले के लिए हमें तवील मुद्दती पॉलिसी बनानी होगी और ठोस व मुस्तहकम इक़दामात करने होंगे। मौलाना ने कहा कि हमारे इदारों को बंद करने या इनकी नवियत को तब्दील करने पर
पूरी ताकत सर्फ की जा रही है, लेकिन हम ऐसा कोई निज़ाम कबूल नहीं करेंगे। मुल्क की अहम मिली तंजीमों ने मुल्क के अवाम बिलखुसूस अक़लियती बरादरी से जमहूरियत के जश्न में शामिल होने की अपील की है। मिली तंजीमों ने कहा है कि इंतख़ाबात जमहूरियत का संग बुनियाद है। अदल, आज़ादी, बराबरी और भाईचारगी हमारे दस्तूर के इक़दार हैं और इंतख़ाबात इन इक़दार के फ़रोग़ और तहफ़्फ़ुज़ का बेहतरीन ज़रिया है। मिली तंजीमों ने इंतख़ाबात की अहमियत का हवाला देते हुए तमाम शहरियों और ख़ास तौर से अक़लियती बरादरी के सभी मर्द और ख़वातीन से इस जश्न में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। मिली तंजीमों में इमारत शरिया, इदारे शरिया, जमात उलमा हिंद बिहार, जमात इस्लामी हिंद बिहार, जमात अहले हदीस बिहार, मजलिस उलमा व खुतबा, इमामिया अहले तशरीफ़ बिहार और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस शामिल है। सभी इदारे के जिम्मेदारों ने हिंदुस्तानी शहरियों से अपील की है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें और अपने जमहूरियत को बचाने में अहम रोल अदा करें। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को सख्त जवाब देते हुए कहा कि कीचड़ में खिलने वाले फूल से भी मोबाइल फ़ोन चार्ज नहीं होता है। तेजस्वी ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। मीडिया ने आरजेडी लीडर से वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर तबसरा करने के लिए कहा था जो उन्होंने गया में एनडीए हिमायत याफ्ता हिंदुस्तानी अवामी मोर्चे के उम्मीदवार जितिन राम मांझी की इंतखाबी रैली में खिताब करते हुए दिया था। वज़ीर-ए-आज़म ने रैली में आए लोगों से पूछा था कि क्या लालटेन से मोबाइल फ़ोन चार्ज हो सकता है। उन्होंने इसके साथ ही जवाब दिया और आरजेडी पर लोगों को तरक्की से दूर रखने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ये लोग आपको जदीद दौर में दाखिल नहीं होने देना चाहते हैं। तेजस्वी यादव से मीडिया वालों ने जब वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान पर रद्द-ए-अमल जानना चाहा तो उन्होंने नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की बेकार की बातों से किसी का भला होने वाला नहीं है। उन्होंने मीडिया वालों से पूछा कि क्या इतने ज़ोरदार ढंग से मोदी जी के मुंह में माइक लगाकर कभी पूछने की हिम्मत की है कि हर साल 2 करोड़ नौकरी क्यों नहीं दी, लोगों के खाते में 15-15 लाख रुपए क्यों नहीं आए। आरजेडी लीडर ने मीडिया वालों से कहा कि इस तरह की बातों से बिहार का भला नहीं होगा, काम की बातों से भला होगा। लोकसभा इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी ने आपका राम राज्य नाम की वेबसाइट लॉन्च की है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वेबसाइट के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इसका मकसद अरविंद केजरीवाल की क़यादत में दिल्ली हुकूमत के जरिए किए गए तरक्याती इक़दाम को दिखाना है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी, सौरभ भारद्वाज और जसवीन शाह के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को वेबसाइट शुरू करने पर फख्र है। उन्होंने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की सताइश करते हुए कहा कि राम राज्य के बारे में आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का क्या तस्वुर है। वो राम राज्य जिसके बारे में बाबा क़ौम गांधी जी ने बार बार जिक्र किया था कि हम मुल्क में राम राज्य लाना चाहते हैं जिसमें कोई अदम मसावत ना हो, हर किसी की आसाइश और सहूलतों का ख्याल रखा जाए, किसी किस्म की बढ़तरी या कमतरी का एहसास नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य के ख्वाब को सच करने के लिए दिल्ली में हैरत अंगेज काम किया और पूरे मुल्क और दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। संजय सिंह ने यह बात बताई। दिल्ली वक्फ बोर्ड में 185 इमाम और 62 मौज़न मुख्तलिफ मसाजिद में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुअज्जिज़ीन का तकर्रुर बोर्ड के जरिए, चेयरमैन के जरिए और इंटरव्यू के जरिए किया जाता है। दिसंबर 2018 तक दिल्ली वक्फ बोर्ड में 186 इमाम और 56 मौज़न अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे। अगस्त 2023 में इनकी तादाद बढ़कर 185 इमाम और 62 मौज़न हो गई। ये जानकारी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने एक आरटीआई के जवाब में दी है। इस आरटीआई का जवाब सामने आने के बाद अहमा मसाजिद ने वक्फ बोर्ड पर सवाल खड़े किए हैं जिन्हें 2019 में अमानतुल्लाह खां के जरिए तकर्रुर होने पर गैर कानूनी करार दे दिया गया और इनकी तनख्वाहों की अदायगी को रोक दिया गया। मुत्तहिदा किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चे की कॉल पर किसानों ने चारशुम्बे को शंभू बॉर्डर पर रेलवे ट्रैक ब्लॉक करने का ऐलान किया और दोपहर 12 बजे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए रेल रोको तहरीक के ऐलान के साथ ही किसान रेलवे ट्रैक की तरफ बढ़े। इसके बाद किसानों को रोकने के लिए शंभू रेलवे स्टेशन पर तैनात पंजाब पुलिस और किसानों के दरमियान हाथापाई हो गई, जिसके बाद किसान शंभू रेलवे ट्रैक पर बैठ गए। वज़्र के गुज़िश्ता 13 फरवरी को जब किसानों ने दिल्ली जाने का ऐलान किया था, उस वक्त कई किसान रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया था। किसान इनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। इसी मांग को लेकर आज किसानों ने शंभू रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। किसानों ने पुलिस की तरफ से लगाई गई रुकावटों को तोड़ दिया और शंभू रेलवे ट्रैक पर धरना दिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजमीन को मंदिर आने वाले लोगों को दोस्ताना माहौल फराहम करने के लिए खाकी वर्दी छोड़कर धोती कुर्ता पहनने की हिदायत दी गई। इन्हें न सिर्फ धोती कुर्ता पहनना होगा बल्कि कंधे पर एक लंबी शाल के साथ माथे पर तिलक लगाने की भी हिदायत दी गई।
मर्द पुलिस वालों को पुजारियों से मुशाबिहत के लिए धोती कुर्ता और मजहबी खंडवा यानी शाल, जबकि खवातीन पुलिस एहलकारों को शलवार कुर्ता और ओढ़नी पहनने का हुक्म दिया गया। काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों के लिए अब खाकी वर्दी के बजाय यही इनका ड्रेस कोड होगा। इसके अलावा पुलिस मुलाजमीन को अकीदतमंदों के साथ नरमी से पेश आने के तौर पर तरीके सिखाने के लिए 3 रोज़ा तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की हिदायत भी दी गई है। दिल्ली के एक मारूफ रेस्टोरेंट में बाहिजाब खवातीन को दाखिल होने से रोक दिया। मीडिया के मुताबिक यह वाक़या दिल्ली के जुनूबी इलाके में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के करीब न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के मारविया कैफे में लंच टाइम के दौरान पेश आया। मुस्लिम खवातीन ने बताया कि हम वो 4 साथी हैं जो हमेशा बुर्का पहनकर दफ्तर आती हैं और लंच करने के लिए रेस्टोरेंट का एक टेबल बुक कराना चाहा तो हमें जवाब दिया गया कि रेस्टोरेंट में बुर्का उतार कर जाना होगा। खवातीन ने इसकी वजह पूछी तो कहा गया कि यह रेस्टोरेंट की पॉलिसी है, किसी भी मजहबी अलामत के इजहार की इजाज़त ना दी जाए। जब बुर्का और हिजाब उतारने से इनकार किया गया तो अमले ने इन्हें बाहर निकाल दिया। मुतासरा खवातीन ने रेस्टोरेंट की पॉलिसी को मजहबी आज़ादी के बुनियादी हक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। लोकसभा इंतखाबात से कबल हैदराबाद के 15 असेंबली हल्के जात में 18 से 19 साल की उम्र के 65,595 राय दहिंदों के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल किए गए। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रोनाल्ड रोज के मुताबिक 23 जनवरी 2024 से 15 अप्रैल तक 88,509 नए वोटर्स के नाम शामिल किए गए, जिनमें पहली मर्तबा शामिल होने वाले वोटर्स भी शरीक हैं। उन्होंने बताया कि 1 से ज़ायद इंदराज और फौत होने वाले जुमला 1,24,000 नाम फहरिस्त से हज़फ किए गए। 8 फरवरी 2024 को जारी करदा फहरिस्त राय दहिंदगान के मुताबिक हैदराबाद के 15 असेंबली हल्काजात के तहत 45,70,138 राय दहिंदे 3,986 पोलिंग स्टेशनों में 13 मई को हक राय दही से इस्तेफादा हासिल करेंगे। रोनाल्ड रोज ने ओहदेदारों के साथ इंतखाबी तैयारियों और ज़ाब्ता अखलाक के निफाज का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के लिए लाजिम है कि वो इन पर मौजूद केसेस की तफसीलात अखबारात या टीवी चैनल्स में पेश करें और इसके सबूत के साथ इलेक्शन हुकाम के पास दाखिल करें। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी 15 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर कर चुकी है, जबकि पार्टी के अंदरूनी सर्वे के मुताबिक 4 लोकसभा हल्काजात में दाखिली इख्तलाफात से पार्टी के इम्कानात मुतासिर हो सकते हैं। मौसूख ज़राए के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने महबूब नगर, चवेड़ला, मलकाजगिरी और सिकंदराबाद लोकसभा हल्कों में पार्टी कायदीन में दाखिली इख्तलाफात और नाराजगियों पर तशवीश का इजहार किया है। चारों हल्काजात में उम्मीदवारों के इंतखाब को लेकर मुकामी कायदीन नाराज बताए गए हैं। कांग्रेस ने चवेड़ला, मलकाजगिरी और सिकंदराबाद में BRS से शमूलियत इख्तियार करने वाले कायदीन रंजीत रेड्डी, सुनीता महिंदर रेड्डी और D नागेंद्र को पार्टी टिकट दिया है, जबकि महबूबनगर में वंशी चंद्र रेड्डी को उम्मीदवारी की मुकामी अरकान असेंबली मुखालिफत कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को वाकिफ कराते हुए इन्हें नाराज कायदीन पर काबू पाने की हिदायत दी। नागेंद्र, रंजीत रेड्डी और सुनीता महिंदर रेड्डी को कांग्रेस में शमूलियत के फौरी बाद टिकट का ऐलान किया गया। बताया जाता है कि इन तीनों हल्काजात में मुकामी कांग्रेस कायदीन और कारकुन इंतखाबी मुहिम से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। BRS के साबिक रुकन असेंबली आमिर शकील ने कहा कि इनका फर्जंद राहिल बेकसूर है। पुलिस गैर जरूरी इन्हें झूठे मुकदमात में फंसा रही है। सड़क हादसे की CBI या हाईकोर्ट के बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात की जाए। मेरा फर्जंद कसूरवार है तो फांसी की सजा दी जाए, मगर सियासी इंतकाम के तौर पर फैमिली को हरासा किया जा रहा है। पुलिस हरासानियों से परेशान होकर मेरा फर्जंद कोई इंतहाई इक़दाम करता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी DCP वेस्ट जोन और दीगर पुलिस अहदेदारों पर आयद होगी। आमिर शकील ने आज एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि वो अवाम के सामने एक अहम मसले को पेश कर रहे हैं। वो गुज़िश्ता 25 साल से अवामी ज़िंदगी में और 10 साल तक असेंबली हल्का बोधन से कानून साज असेंबली की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इनके साथ और इनके अरकान ख़ानदान के साथ पुलिस नाजेबा सलूक कर रही है और मेरे फर्जंद राहिल को टॉर्चर किया जा रहा है। पंजागुट्टा बैरिकेड को गाड़ी से टक्कर देने के केस में मेरे फर्जंद के खिलाफ 21 सेक्शंस के तहत मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि मेरे फर्जंद ने अपने आप को इस केस में पुलिस के हवाले किया। मेरा फर्जंद रोज़े में था, इसकी परवाह किए बगैर इन्हें 6 से 7 घंटे खड़ा किया गया। इतना ही नहीं, 20 से 25 पुलिस मुलाजमीन ने इन्हें टॉर्चर किया। इस केस में सेक्शन 41 के तहत नोटिस दिए बगैर जेल भेज दिया गया। अदालत से इस केस में जमानत हुई है। फिर से 2 साल पुराने केस को दोबारा खोलते हुए मेरे फर्जंद को परेशान किया जा रहा है। रामनवमी शोभा यात्रा के मौके पर बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने फिर एक मरतबा इश्तियाल अंगेज तकरीर करके शहर के माहौल को खराब करने और 2 फिरकों के दरमियान में नफरत को फरोग देने की कोशिश की। राजा सिंह ने कहा कि अभी तो सिर्फ एक बाबरी मस्जिद के इन्हदाम से ये लोग घबरा गए हैं, लेकिन असल में काशी और मथुरा बाकी है।
40,000 हिंदू मंदिरों की बहाली बाकी है। राजा सिंह ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी को अपनी तकरीर में कई मरतबा निशाना बनाया। इसने कहा कि असद ओवैसी अक्सर अपनी तकरीर में कहता है कि आने वाली नस्लों को बाबरी मस्जिद याद दिलाते रहेंगे, तो इसके बदले में हम आने वाली नस्लों को कार सेवा दिखाते रहेंगे। राजा सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि इस मरतबा कार सेवा होगी और कृष्ण के भक्तों और शंकर के भक्तों पर गोलियां नहीं बल्कि फूल बरसाए जाएंगे। राजा सिंह ने योगी की भरपूर सताइश की। राजा सिंह ने कहा कि हम काशी और मथुरा भी लेकर रहेंगे। इसने कहा कि भारत में जितने मंदिरों को मुगलों ने तोड़ा है, इन तमाम मंदिरों को बहाल किया जाएगा। वाजरे के हैदराबाद सिटी पुलिस ने राजा सिंह को रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी थी। ताहम रामनवमी मनाने वाली मंदिर कमेटियों को जुलूस की मशरूत इजाज़त दी गई थी। इस जुलूस में राजा सिंह ने सितंबर बाजार मस्जिद के रूबरू शिरकत करके शहर के माहौल को फिर एक बार खराब करने की कोशिश की। पुलिस की इजाज़त न होने के बावजूद राजा सिंह ने जुलूस में शिरकत की और इश्तियाल अंगेज तकरीर की है। फिर भी पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। कि बेटा अभी तो तू सिर्फ एक बाबरी से ही घबरा गया, अरे अभी तो काशी बाकी है, मथुरा बाकी है, अरे अभी तो 40,000 हिंदू मंदिर बाकी है। अरे तू ये ना समझ, हमारे आने वाली पीढ़ी को तू कह रहा है ना कि हम बाबरी मस्जिद की शहादत भूलने नहीं देंगे। बेटा हम हमारी पीढ़ी को कार सेवा सिखाते ही रहेंगे। तो अरे वो दिन दूर नहीं, हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असेंबली हल्के के फलकनुमा डिवीजन में मुख्तलिफ मोहल्लेजात का तकरीबन 3 घंटों तक तफसीली दौरा करते हुए अवाम से रास्त मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने तकरीबन 4:30 बजे दिन अल मदीना कॉलोनी वट्टेपल्ली से अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया। ओवैसी ने अपने दौरे में वट्टेपल्ली, पर्दा गेट, बीबी का चश्मा, मदीना कॉलोनी, इंजन बॉली, फलकनुमा और बंडागुड़े के किंग्स एवेन्यू कॉलोनी का तफसीली पैदल दौरा किया। घर घर पहुंचकर मर्द और ख़वातीन से मुलाकात की, मजलिस को कामयाब करने की अपील की। ओवैसी ने अपने पैदल दौरे में नमाज असर मस्जिद गौसुस सखलैन वट्टेपल्ली में अदा की और नमाज मगरिब मस्जिद यूसुफ बीबी का चश्मे में अदा की। मगरिब के बाद भी ओवैसी ने अपने पैदल दौरे को जारी रखा। उन्होंने फलकनुमा में पदयात्रा के अख्तिताम के बाद फिर से किंग्स एवेन्यू कॉलोनी पहुंचकर अवाम से मुलाकात की और सहाफ़ियों से बातचीत की। हल्के लोकसभा हैदराबाद से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तायीद में अकबरुद्दीन ओवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नरा पार्टी के फर्जंद डॉक्टर नूरुद्दीन ओवैसी ने हल्के चंदान गुट्टा के बल्दी डिवीज़न उप्पुगुड़े में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और अवाम में खासकर नौजवानों में एक नया जोश खरोश पैदा करने की कोशिश की। नूरुद्दीन ओवैसी ने तनहा कॉरपोरेटर बल्दी डिवीज़न उप्पुगुड़ा फहद बिन समद अब्दाद और सदर शोबे तंजीम व साबिक़ कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के साथ मस्जिद मोहम्मदिया नरखी फुलबाग से अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया और कोई 2.5 घंटे तक मुख्तलिफ मोहल्लेजात बशमुल नसीब नगर, सुबहान कॉलोनी, अहमद कॉलोनी में हर घर पर दस्तक देते हुए बुजुर्गों और ख़वातीन से मुलाकात की और इंतखाबात में असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस के हक़ में ज़्यादा से ज़्यादा अपने वोट इस्तेमाल करने की अपील की। रामनवमी के मौके पर निकाले गए जुलूस में जेब कतरों ने बाज़ अफराद को निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने जुलूस में शामिल तकरीबन 16 अफराद के सेलफोन्स और 3 ख़वातीन के गले से तिलाई चेन के अलावा एक ब्रेसलेट का सरका कर लिया। इस सिलसिले में मंगलहाट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। वाजरे के रामनवमी के मौके पर सीताराम बाग से जुलूस निकाला गया था जो हनुमान व्यायामशाला पहुंचा। ये वाक़यात मंगलहाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए।